अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के लिए और ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए भी उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 2022-23 जो पॉलिसी है उसका ऐलान कर दिया गया। इसमें बहुत सारी अहम बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं सऊदी अरब की तरफ से जो इशू की गई है, जो नोटिफाई की गई है न्यू उम्रा पॉलिसी, ठीक है। उसमें पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने शिक डाल दी है। उसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि एक तो उन्होंने मेज़बान वीज़ा की फ़ैसिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी है। जो लोग इकामा होल्डर हैं, जो सऊदी सिटीज़न हैं, वो अपनी फ़ैमिली को बुलाते थे साल में 3 दफ़ा, 3 से 5 अफराद अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, बीवी बच्चों को, सबको बुला सकते थे। अब वो पॉलिसी तो हो गई ख़त्म। उन्होंने अब उम्रा पॉलिसी जो है वो इशू कर दी है कि जिसमें 90 डेज़ का जो वीज़ा है वो मिलेगा लोगों को उम्रा के लिए भी। और उसमें अगर कोई चाहे तो वो पूरी दुनिया के मुसलमान 30 दिन का यानी कि उनका उम्रा का होगा वीज़ा, और बाकी जो 60 दिन होंगे, 60 डेज़ होंगे, वो ट्रैवल कर सकते हैं अराउंड डिफरेंट सिटीज़ ऑफ सऊदी अरबिया, कि वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में वो सैर व कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। बट पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो गाइडलाइन इशू की है, और वो ये कि पाकिस्तानियों को फ़िलहाल सिर्फ 30 दिन का ही वीज़ा मिलेगा। और अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई वहाँ पर रुकता है, कहीं और अपने रिश्तेदारों के पास चला जाता है या गायब हो जाता है, तो फिर उस पर भारी जुर्माना होगा, यानी उनको फ़ाइन किया जाएगा। और जो जुर्माना होगा, जो फ़ाइन होगा, वो उस ट्रैवल एजेंसी को या ट्रैवल एजेंट को पे करना पड़ेगा जिनके थ्रू वो सऊदी अरब उम्रे के लिए आए हैं। और उसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो वो तकरीबन 25,000 रियाल है, जो कि तकरीबन 13-14 लाख 15 लाख पाकिस्तानी रुपए तकरीबन बन जाएंगे। तो ये बहुत एक अजीब सी सिनेरियो है कि पाकिस्तानी क्योंकि बहुत सारे सऊदी अरब में रहते हैं, तो वो अब अपनी फ़ैमिली को नहीं बुला सकते। अगर बुलाएंगे भी सही तो 30 दिन के लिए ही बुलाएंगे, और उसके बाद उनकी फ़ैमिली वहाँ पर अलाउड नहीं होगी रहने के लिए। बट बाकी पूरी दुनिया के लोग मज़ीद 60 दिन का जो पैकेज है वो ले सकते हैं, और उसकी फ़ीस उनको सेपरेटली पे करना पड़ेगी। मज़ीद ये कि जो उन्होंने ऐलान किया है जो नेक्स्ट पॉलिसी में, वो ये कि अब आप अपना जो परमिट आपने लिया हुआ है उम्रा के लिए, उसकी डेट और टाइम चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक काम किया जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट हो गए हैं या आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं इसका डेट और टाइम चेंज कर लूं, तो आप एतमरना ऐप से अपना जो उम्रा परमिट है उसको पहले कैंसिल करवाएं। और ये कम से कम भी आपको उम्रा करने से, यानी कि जो आपका परमिट है, अगर वो रात 8 बजे का है, तो आप कम से कम भी शाम 4 बजे से पहले वो कैंसिल करवा लें, ठीक है। उसके बाद आप एक नया परमिट इशू करवा सकेंगे। ये पॉसिबिलिटी है, डेट और टाइम आप तब्दील नहीं करवा सकते। एज से मुतालिक बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसको बहुत उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि मिनिमम जो एज है वो 5 इयर्स रखी गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उम्रा परमिट नहीं मिलेगा, बट शायद उनको वीज़ा ज़रूर मिल सके सऊदी अरब जाने का। अभी ये भी क्लियर नहीं है, बट उम्मीद यही है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को वीज़ा तो शायद मिल सके सऊदी अरब जाने का, बट उनको उम्रे की इजाज़त नहीं मिल सकेगी। तो ये एक अजीब सी बात है कि वो सऊदी अरब जा ज़रूर सकेंगे, शायद अपने पेरेंट्स के साथ नमाज भी अदा करने के लिए मस्जिद अल हराम में, मस्जिद नबी में जा सकें, बट उनको उम्रा करने की इजाज़त नहीं है। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। बट अगर अपर लिमिट की बात करें एज की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले जैसे हज के सीज़न में तो उन्होंने रख दिया था ना कि 63-65 ईयर्स से कम एज के बंदे सिर्फ हज कर सकते हैं। बट इसकी जो मैक्सिमम एज है, जो अपर लिमिट है, वो कोई नहीं है उम्रा के लिए। तो आप किसी भी उम्र का जो इंसान है, बुज़ुर्ग शहरी जो हैं, वो उम्रा अदा कर सकेंगे। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।